कंपनी के नतीजे आ रहे हैं यहाँ पर, और जो डिफेंस सेक्टर्स हैं उसमें जो है किस तरीके से आगे और यहाँ पर ऑर्डर बुक में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा, उस चीज़ को लेकर हम लोग कुछ जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो है वही फ्लैश करते हैं। देखिए FY26 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 6.7 लाख करोड़ के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किए हैं, हम सब जानते हैं यहाँ पे। इसके बावजूद आप ये देखिए P7 जो 75 जो सबमरीन्स हैं, या फिर आप देखिए QRSM और साथ में नेक्स्ट जनरेशन जो कॉवर्टी है, उसमें बड़े प्रोग्राम में जो है थोड़ी धीमापन ज़रूर देखने को मिला है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 17% जो है वो घटता हुआ दिखा है। लेकिन ऑर्डरिंग मोमेंटम जो है वो आने वाले समय में और तेज़ी की संभावनाएं बहुत सारे ब्रोकरेजेस जो है वो जता रहे हैं, कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है यहाँ पे। और बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेगोशिएशन जो है काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। तो कुछ नंबर्स जो हम लोगों ने आपके सामने रखे हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि P7 जो सबमरीन प्रोग्राम है 90,000 करोड़ के आसपास, ये मजगांव डॉक को मिलने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। हालांकि संभावना आगे क्या होगा वो जैसी खबर आएगी हम लोग आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे हैं जहाँ पे QRSM सिस्टम्स जो हैं वो 30,000 करोड़ के जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलने की संभावना दिख रही है। नेक्स्ट जनरेशन जो कोवर्टी है वो करीब 33,000 करोड़ के जो है GRSC को मिलने की संभावना दिख रही है। और इन ऑर्डर्स में जो ऑर्डर बुक है वो साफ तौर पे हम लोगों ने आपके साथ साझा करी है यहाँ पे। इसके अलावा जो एंसिलरी डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी, जैसे BDL है, उसमें भी 10,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ के अवसर दिख रहे हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है फोकस रहेगा। अब हम लोग जहाँ पे चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ही चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे। माला मैम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कैसा लग रहा है? पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा है काफ़ी ठंडा रहा है ये स्टॉक, आगे के लिए क्या सलाह रहेगी मैम? देखिए, जो स्टेबल तरीके से ग्रोथ को जैसे पसंद करते हैं उनके लिए इसी तरह के काउंटर अच्छे हैं। एंड स्पेसिफिकली अभी तो अपने मोस्ट रिसेंट हाई से डिस्काउंट पर भी है कंपनी। अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल एस्पेक्ट से कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। मतलब आप कितना भी ढूंढने की कोशिश करो, ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्लो जरूर हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत क्रंच तो है, लेकिन एज सच ऑर्डर बुक के मामले में, किसी और प्रोजेक्शन के मामले में मुझे यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लगता। ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि जब भी आप लार्ज कैप कंपनी बन जाते हैं, उन लार्ज कैप कंपनीज में 12% की ग्रोथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए ग्रोथ आपको, मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, मतलब फाइनेंशियल्स, स्पॉट चार्ट पर, प्राइस चार्ट पर आप भले ही बेहतर परफॉर्म कर जाए, लेकिन इतनी ग्रोथ को चेज करना एक बड़ी बात होती है। अब इनकी जो सेल्स बढ़ी है वाई बेसिस पर, वो करीब 20-25% के बेस पर रेंज में आ रही है। घटी है जो कि अगर आप देखेंगे तो, है ना, तो थोड़ा सा स्टेबल, स्टीडी, स्लो। अगर आपको प्राइस मूवमेंट पसंद है, गो फॉर इट, इट्स अ गुड प्राइस टू एंटर। और अभी 400 के आसपास में है, 370 समथिंग जो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस की तरह सुझा करके रखा हुआ है ऑलरेडी, आज भी उसी रेंज में है। एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस कि अगले कुछ महीने इसी रेंज में होगा। तो इस बात को कहते कहते करीब 50 से 60 दिन तो हो चुके हैं। तो अभी भी कुछ समय और, जैसे कि 40 एक दिन और, ये इसी रेंज में रह जाएगा। इसके बाद तब जाकर के इसमें ऊपर का ब्रेकआउट बनने की बहुत गुंजाइश है। सो इट्स अ टाइम जहां पर आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। मैं एक और बात बोल दूं, ऐसा नहीं है कि आज 400 पे है तो कल 440 जाएगा, नहीं, टाइम है। इस एक महीने में आपके पास अगर कोई दूसरा स्टॉक है जो आप चाहते हैं कि मूवमेंट प्ले करके दोबारा फिर इधर आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सो आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि एक महीने ही यही रहेगा, कुछ खास ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। एक महीने के बाद भी खरीदारी की जा सकती है, बट अगर आपके पास में कोई दूसरी बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज अब रही बात टारगेट की, तो अपसाइड मूवमेंट रेंजिंग फ्रॉम 470 अप टू 550 की मुझे दिखती है हर्षी, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है। इट इज लेबल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ट्रेड स्टॉक नहीं है मेरे लिए। ठीक है। अच्छा हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर, क्योंकि डिफेंस PSU की जो ऑर्डर इनफ्लो है सर वो 17% साल दर साल के हिसाब से घटा है सर। हालांकि जो ऑर्डरिंग मोमेंटम है हम लोग देख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है। आप इस स्पेस को किस तरीके से देख रहे हैं और इसमें आपकी प्रेफरेबल पिक क्या रहेगी सर? देखिए सर, कहीं ना कहीं डिफेंस के जो हैवी वेट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं चार्ट्स को देख के ये विजिबिलिटी तो है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन की जो साइकिल है वो अभी ऑलरेडी देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि इतना लार्ज ऑर्डर बुक इन हैंड्स है और कितनी अच्छी विजिबिलिटी है, ये थीम ना केवल 4-6 महीने के लिए बल्कि आने वाले कई सालों के लिए काफी अच्छी बड़ी थीम लगती है। मेरा पर्सनल व्यू ये है यहाँ से कि हमें उन कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जो यहाँ से और बड़ी हो सकती हैं, जिनमें काफी बड़ा स्पेस है, यहाँ से गुंजाइश है और बड़े होने का अगली
छोटी कुछ हजार मार्केट करोड़ की जो मार्केट कंपनीज हैं वो एक्सपोनेंशियली जिनमें राइज होने का स्कोप है। स्पेसिफिकली HAL में हमने देखा था कि लास्ट वीक एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। चार्ट्स पर भी कुछ बड़े लेवल्स, बड़ी रेजिस्टेंस सप्लाई जोन क्लियर हुए थे। मुझे लगता है यहाँ पर फॉलो थ्रू मूव कुछ दिनों में जरूर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कोई गिरावट 4800 रुपए के आसपास मिलती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, वो खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है नियर टर्म के हिसाब से 5100-5200। और अगर एक साल का नजरिया रखें तो मुझे लगता है 5600 और 5800 रुपए तक के लक्ष्य बनते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरह के ऑर्डर फ्लोज, और HAL स्पेसिफिक हम सभी जानते हैं जो इंजन से रिलेटेड इश्यूज है, जो नॉट अभी है, अगर वो सुलझती भी नजर आएगी तो बड़ा बेनिफिशियरी बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस स्पेस से मुझे आइडिया फोर, जिसकी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, जिसके नंबर्स के चलते आज हमने एक नेगेटिव रिएक्शन देखा है, अब मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, पिछले क्वार्टर्स में एक टर्न अराउंड, और यूएस नेटो की तरफ से जो ऑर्डर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आया है, जो एंटी ड्रोन बेसिकली मॉडर्न वॉर्स, मुझे लगता है कि ड्रोन और एंटी ड्रोन्स का ही रह गया है, काफी बड़ा चंक यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग थीम है, काफी बड़ी बनती हुई हो सकती नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मुझे थोड़ी बहुत और गिरावट मिलती है 5-7% की, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नजर आता है। 800 रुपए के आसपास 800-820 एक अच्छी एंट्री हो सकती है 750 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ। ये एक थीम है जो कि मुझे लगता है कि काफी बड़ी हो सकती है और यहाँ से अच्छा पोटेंशियल नजर आ सकता है। साथ ही साथ पारस डिफेंस एक तीसरा स्टॉक है जो इस स्पेस से मुझे काफी पसंद है। पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ पर भी रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन बनती नजर आई, लेकिन 1200 1150 अगर किसी वजह से ये स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी अभी काफी बड़ा पोटेंशियल है। 50 से 60% तक का रनअप आने वाले 1 से 1.5 साल में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मेरी स्पेस से कुछ पिक्स हैं जो कि मुझे पसंद है। चलिए, तो सर की तरफ से हमें बता दिया सर ने, और ख़ास तौर पे जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करी है सर, और भी जैसे कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं सर आप फोकस करते हैं वहाँ पे। हमने पीछे कुछ समय देखा जैसे एकस एक स्टॉक रहा, काफ़ी जो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखा। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे स्टॉक्स रहे सर यहाँ पे, कहीं पे आपका फोकस है सर यहाँ पर? हाँ जी, ये मुझसे ही है सवाल? जी जी सर। जी, बेसिकली मैंने सोचा कि एक बारी में इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा तो दर्शक भी बोर हो जाएंगे। बेसिकली एक्स भी मेरी पसंदीदा पिक है, मुझे काफी पसंद है। देखिए, ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बेसिकली बिजनेसेस है, ये एक अपने आप में बड़ी थीम है और ये इवेंचुअली धीरे धीरे ये भी बहुत बड़े होने का पोटेंशियल रखते हैं। और ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले 6 महीने से ये थीम बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है कि ये थीम भी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एकस इंजीनियरिंग हो गया या फिर आजाद इंजीनियरिंग हो गया, जिसमें हमने बहुत शानदार रिजल्ट आते हुए देखे। एमटार टेक्नोलॉजीज बहुत लीड करता हुआ नजर आया था और फिलहाल थोड़ा सा प्राइस टाइम करेक्शन वहां पे देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली ये थीम भी काफी पॉजिटिव है। सनसेरा इंजीनियरिंग हो गया, हैप्पी फोर्जिंग हो गया, ये कुछ नाम है जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं और मुझे लगता है सिक्वेंशियली आगे भी कुछ आने वाले क्वार्टर्स यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। रेगुलर करेक्शंस पर, डिप्स पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, अब मैं रचित सर के पास आता हूँ। रचित सर, आपको इस पूरे स्पेस में, क्योंकि आप बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं इसको, पूरे स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है और कहाँ फोकस रहना चाहिए? करंट प्राइस पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा रन अप कर चुका है। लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल होगा। लोअर लेवल पे देखेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कोई, अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से भी नहीं सर? लॉन्ग टर्म के लिए BEL सुपर रिकमेंड किया था, उसके अलावा सब अभी प्रॉफिट बुकिंग मोड पे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, अंबाला मैम, BDL आपको कैसा लग रहा है एक बार प्लीज देखिए, और जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार टेक्नोलॉजीज मिधानी इंक्लूड कर लेते हैं जी, क्योंकि अगर ये पूरे डेवलपमेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो अलॉय मेटल लगने वाला है उसका बड़ा चंक प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा वो ऑर्डर विनिंग की बात आती है, बट प्रेफरेंस जो जाएगी उसके पास ही जाने वाली है इन एंड ऑल। और रही बात स्टॉक वाइज, BDL 1307 करंट प्राइस, इट्स अ बाय। एंड इफ यू, आपका जो स्टॉप लॉस है, योर स्टॉप लॉस एट करंट प्राइस एक्सट्रीमली लो, सो रिस्क हर जगह, एज वी ऑलवेज यूज्ड टू से दिस, कि हर जगह रिस्क है आपका, कहाँ कम रिस्क बन रहा है, रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज वाइज थोड़ा वाइड मिल रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, एंड दैट इज विजिबल इन BDL।
तो आज के भाव पे वैसे मैं 1270 पर बाय ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ, सरकते सरकते 1307 आया अभी, और गुंजाइश है। और यहाँ से अब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट, आप छोटे टारगेट की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं सो दैट यू नो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको ठीक करनी पड़ेगी। ये जो ऑर्डर बुक की, ये जो प्रोजेक्शन हर्षी ने लेकर के आए हैं, ये एक इंडस्ट्री के लिए एक जो ओवर द पीरियड जो चेंज होते हैं उसको वो दिखेंगे आपको। अब हो सकता है कि वो चीज रूप लेने में, स्वरूप लेने में 3 साल लगे, लेकिन प्राइस में 1 साल तो लगेगा कम से कम। इसीलिए जो भी प्लानिंग कर रहे हो कम से कम 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने इतने तर्ज पर तो करिए, इतना तो रिक्वायर्ड है। अगर इससे कम के एक्सपेक्टेशन में आप इन स्टॉक्स में पैसा डालने के बारे में सोच रहे हो, सो यू गॉट टू थिंक अगेन, दोबारा सोचिए। आप फिलहाल के लिए 1307 के आसपास में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस में इस बार थोड़ा सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस रखती हूँ, 1170 का स्टॉप लॉस है, इनफ होगा। और यहाँ से टारगेट भी आपके ऐसे ही होंगे जो कि 1500 से स्टार्ट होगा और करीब करीब 1850 तक के टारगेट है। 6 महीने से 9 महीने तो कम से कम दो इसको, इसके बाद ही इसमें कोई बड़े मूवमेंट आगे की रिवाइज कर लेंगे, बट इतना तो टाइम दीजिए फॉर दीज 2 टारगेट्स, बाय कर सकते हैं। और मिधानी अगर आप समय है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज मीटर। ऑलराइट, so मिधानी was in regularly in our recommendation, अभी 425 पे आया है। That's what we were discussing कि 420-15 आएगा, जो कि आज का दिन लगता है करीब 415 तक, 420 तक आ सकता है। आपको अगर खरीद करना है तो इसी रेंज में आप खरीदारी करके जाइए। बाय चांस इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस रिकमेंडेशन जो कि करीब 305-280 की रेंज से आनी शुरू हो गई थी, सो अभी 415 से 420 की रेंज आती है, तो आज आए, कल आए, इस हफ्ते आए, जब भी आए खरीदारी करके जाइएगा। और स्टॉप लॉस लगा लीजिए आपका थोड़ा सा 365 रुपए, 365। पॉसिबली मिनिमम टारगेट जो बनेगा मिधानी में वो 500 होगा। आप फिलहाल 500 चेज करिए, 500 के बाद कितना और जा सकता है उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एक बार 500 क्लेम हो गया तो फिर मूवमेंट काफी बड़ी बन सकती है, लेकिन वो पूरा मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक ना होकर के सेक्टर में भी होना चाहिए। तो फिलहाल 500 चेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैम की तरफ से राय निकल के आई है। हिमांशु सर, अपोलो माइक्रो सिस्टम भी एक ऐसा स्टॉक है सर, जैसे अभी एकस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भी एक शेयर था सर, पिछले कुछ समय बहुत अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया निवेशकों का। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल स्टॉक एक करेक्शन और कंसोलिडेशन मोड में है, और अभी जैसे रचित जी ने बोला तो कहीं ना कहीं काफी हद तक मैं अग्री करता हूं कि डिफेंस ओवरऑल एज अ थीम थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन फेज में है। तो आपको बहुत एग्रेसिवली, एक्टिवली ब्रेकआउट्स चेज करने की बजाय अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है थोड़े से लंबे समय के नजरिए से। अपोलो माइक्रो सिस्टम डेफिनेटली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, और अभी मुझे लगता है अभी भी इसमें काफी स्कोप है। हाल में ही एक्विजिशन भी की थी प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की इसने, और मुझे लगता है उसके चलते जो बेसिकली जो थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा गर्म हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शायद अभी एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। अगर मैं सेटअप की बात करता हूं तो फिलहाल अभी तक सेटअप वीक नहीं हुआ है किसी भी तरह से। स्टॉक बिल्कुल दुरुस्त है, कंसोलिडेशन है एट बेस्ट। ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरमीडिएट टर्म डाउन हो चुका है, लेकिन क्लियर कट अगर सेक्टर की थीम देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर मिसिंग है, मोमेंटम कैचअप बिल्डअप होना मिसिंग है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको समय दिया जा सकता है, और अगर 350 से 360 के आसपास ये स्टॉक मिलता है आने वाले हफ्तों में या एक आध महीने के बाद, वहां पर मुझे लगता है कि इसमें एक्यूमुलेशन शुरुआत करें और अगले रनअप के लिए इसको राइड करें। ठीक है, एक सवाल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, और ये बेसिकली जो है रोलेक्स रिंग के ऊपर हालांकि हम लोगों ने चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी एक दर्शक हैं और वो अंबाला मैम से पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे। रोलेक्स रिंग जो है आकांक्षा गुप्ता जी हैं, कह रहे 500 शेयर्स हैं 149 के भाव पे, क्या राय रहेगी? 149 ओके। रोलेक्स रिंग में सी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा समय स्टॉक ले सकता है रिटर्न या टारगेट देने के लिए। सो एक महीने से स्टॉक ने कुछ नहीं किया, उसके बाद अभी निकल रहे अच्छी वॉल्यूम्स के साथ में। सो बाइंग जो थी वो 155 की थी हर्षी, और रिकमेंडेशन जो आई हुई थी आपके शोज पर वो अप्रैल की है। तो बिल्कुल स्टॉक शांत रहा काफी लंबे समय तक, उसके बाद अब ये मूवमेंट आपको दे रहा है। टारगेट जो है होल्ड करिए, 200 रुपए का टारगेट था आई रिमेम्बर। तो अभी तो अब शुरू हुआ है, जब थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो तब नहीं घबराना चाहिए। यू नो एक बड़ा कंसोलिडेशन हो गया, अब तो मूव करेगा, है ना, जस्ट वेट। तो अभी 2 हफ्ते तो कम से कम आप वेट कर जाइए रोलेक्स रिंग में, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 172, 200 रुपए का टारगेट है, 2 हफ्ते का व्यू। तो कम से कम इतना तो वेट करिए, और अगर 2 हफ्ते में 200 रुपए नहीं आया तब भी बुक मत करो, एक बार रिव्यू करवा लीजिए कि और कितना होल्ड करना है, लेकिन निकलिएगा टारगेट पर।
जब स्टॉक इतना समय लिया है आपका, करीब 3 महीने 2.5 महीने, अब तो होल्ड करिए, टारगेट की अपेक्षा है, हम होल्ड कर रहे हैं, हमने अपने मेंबर्स को रिकमेंडेशन दी है, 200 रुपए से पहले बुक नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा रचित सर, एक सवाल एक दर्शक का था यहाँ पर, और यहाँ से निकल के मिस हो गया यहाँ पे, हालांकि जो है उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस भेजे थे यहाँ पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। विशेष जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास जो है यथार्थ हॉस्पिटल, अच्छा रचित सर से ही जानना चाह रहे हैं यहाँ पे, और वैंडीटी इंडिया का और यथार्थ हॉस्पिटल के इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। कह रहे हैं कि सर बाजार की इस गिरावट में 1 या 2 शेयर जोड़े जा सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए, ऑलरेडी अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं कहूंगा दोनों में ही आपको पोजीशन और ज्यादा एनहांस नहीं करनी चाहिए। वी हैव बेटर स्टॉक्स इन प्लेस। यथार्थ को भी मेंटेन करिए। अगर आपने यथार्थ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है तो आराम से मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म यू कैन वेरी कंफर्टेबली सी इट कमिंग 980 to 1040 लेवल्स। और वेंट में देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कवरेज इस पे सबसे पहले हमने चालू किया था लोअर लेवल्स पे, फिर ये ऑड 10,000 10,500 तक भी गया था। अब मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं करूंगा। यू कैन रीड, ये मुरुगप्पा ग्रुप की एक टेक ओवर कंपनी है, एडिसिव्स में है। इट्स अ गुड कंपनी बट डोंट पुट योर मनी इनटू इट, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इट यूजुअली टेक सम टाइम टू मूव। तो ऐड करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, और दूसरे स्टॉक्स पे आप फोकस करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ हर्ष बाबू, मैं अपना डिस्क्लेमर दे जी सकता प्लीज हूं। सर, प्लीज। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel. Certification of NISM, SEBI, and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Thank you. धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हिमांशु सर, आप भी प्लीज डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए, और मालूम है आप भी। हाँ जी, जिन स्टॉक्स के बारे में आज मैंने चर्चा करी, मेरे निजी उनमें निवेश नहीं है। सिमिलर लाइंस में हमने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी हो सकती है, और हमारे क्लाइंट्स की उनमें पोजीशंस भी हो सकती हैं। मार्केट में निवेश या ट्रेड करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी भी तरह की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। धन्यवाद शो में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अंबाला मैम, प्लीज आपका भी डिस्क्लेमर। जी, थैंक यू अर्जी। आज जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर कोई स्टॉक पोजीशन होती है अगर मेरी, तो मैं वहां पर बता दे दूं, जैसे कि एग्जांपल पीसी ज्वेलर्स, मैंने इस पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है। बाकी और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो शो में डिस्कस हुआ है हमारे मेंबर्स के पास, उसमें कोई ना कोई पोजीशन हो सकती है। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग डिसीजन और आवर रिकमेंडेशन, सो प्लीज मेक श्योर यू आर डिस्कसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड ऑल्सो यू कीपिंग योर रिस्क एपेटाइट एट अ टॉप प्रायोरिटी। वो आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा। और कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। और अभी सेबी की तरफ से कुछ एडवाइजरी भी जारी हुई है, तो कभी भी आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, आप जरूर चेक करिए, पहले सेबी चेक करो तभी कोई पेमेंट करो। तो सेबी की तरफ से जो गाइडलाइंस है कि आपका सेबी यूपीआई वेरीफाइड होना चाहिए, बैंक वेरीफाइड होना चाहिए, चेक कर लीजिए उनकी वेबसाइट पे जाकर, तभी जाकर के कोई भी ट्रांजेक्शन करें। तो इससे आप काफी हद तक अपने आप को स्कैमर से बचा लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।